अगले कुछ महीनों में जो गाड़ियां महिंद्रा लाने वाली हैं, उन्हें देखकर पूरा बाजार हिल सकता है। सबसे हैरानी की बात, ये सिर्फ लॉन्च नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो भारतीय कार इंडस्ट्री का नया राजा तय कर सकती है। चलिए देखते हैं महिंद्रा आखिर कौन से तुरुप के इक्के उतारने जा रही है। सबसे पहले उस गाड़ी की बात करते हैं जो रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में आपको एक अलग ही रुतबा देगी, महिंद्रा विजन एस ईवी। इसका कॉन्सेप्ट वर्जन आ चुका है और चेन्नई के आसपास भारी कवर में इसकी टेस्टिंग देखी गई है। इसका एरोडायनामिक डिजाइन हुंडई क्रेटा ईवी और टाटा कर्व ईवी के पसीने छुड़ा देगा। XUV 400 से यह कहीं ज्यादा चौड़ी है। बाहर से पूरी तरह बंद ग्रिल, स्लीक LED हेडलैम्प्स और फ्लश डोर हैंडल्स इसे फ्यूचर से आई हुई कार बनाते हैं, जबकि पीछे की टेल लैंप्स रात के अंधेरे में एक अलग ही कहानी कहती हैं। केबिन इतना मिनिमलिस्टिक है कि आपको लगेगा आप किसी स्पेसशिप में बैठ गए हैं। इसमें मिलने वाला ऑगमेंटेड रियलिटी हेड अप डिस्प्ले ड्राइविंग का पूरा नजरिया बदल देगा। 60 किलोवाट एवर के बैटरी पैक और रियर व्हील ड्राइव के साथ यह गाड़ी सड़क पर गजब की फुर्ती दिखाने वाली है। कंपनी रियल वर्ल्ड में 650 किलोमीटर की रेंज का दावा कर सकती है। नए इनग्लो प्लेटफॉर्म पर बनी होने के कारण 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग और लेवल 2 एडास आना तय है। पिकअप शानदार होगा। 20 से 25 लाख की कीमत में इस साल के अंत में जब यह उतरेगी तो पेट्रोल कारों की दुनिया में सन्नाटा छा जाएगा। क्या आप चार्जिंग के झंझट के बावजूद इस बजट में इसे अपनाएंगे? लेकिन अगर आपका वीकेंड किसी मॉल में नहीं बल्कि पहाड़ों पर बीतता है तो 15 अगस्त को पेश होने वाली महिंद्रा विजन टी आपकी नींद उड़ाने वाली है। थार से ऊपर पोजीशन होने वाली यह लाइफस्टाइल SUV फॉर्च्यूनर को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। इसके रेंडर्स देखकर ही लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सामने एक चंकी अग्रेसिव बम्पर, बड़ी ग्रिल और साइड में चौड़े टायर इसे एक मॉन्स्टर का रूप देते हैं। पीछे का बॉक्सी लुक इसके रफ एंड टफ होने की गवाही देता है। अंदर आपको थार वाली फीलिंग नहीं बल्कि एक 5 स्टार होटल वाले सॉफ्ट टच मटेरियल और एडवांस ऑफ रोडिंग फीचर्स मिलेंगे। सेगमेंट फर्स्ट एडवांस कैंपिंग इंटीग्रेशन इसे उन लोगों की पहली पसंद बनाएगा जो तंबुओं में लग्जरी ढूंढते हैं। यह मल्टी एनर्जी प्लेटफॉर्म पर बनी है, इसलिए इसमें हाइब्रिड या पावरफुल इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और 4 व्हील ड्राइव मिलना तय है। माइलेज पूछना इस गाड़ी की तौहीन होगी क्योंकि यह सिर्फ पावर के लिए बनी है। ऑफ रोडिंग में यह पहाड़ चीर देगी, लेकिन शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना किसी हाथी को घुमाने जैसा होगा। 25 लाख से ऊपर की कीमत और अगले साल बुकिंग शुरू होने वाली यह गाड़ी रैंगलर के दीवानों को जरूर अपनी तरफ खींचेगी। अगर आप सड़क पर एक दबंग एंट्री चाहते हैं तो यह आपके लिए है, वरना थार तो है ही। अब यहाँ एक खेल और चल रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ SUV ही नहीं होता। महिंद्रा विजन एस XT इसी सोच को चुनौती देने आ रही है। 15 अगस्त को ग्लोबल रिवील के लिए तैयार यह लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक इसूजू वी-क्रॉस और टोयोटा हाइलक्स की बादशाहत को खत्म करने के इरादे से आ रहा है। इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि आपके मोहल्ले की पार्किंग में यह शायद ही फिट बैठे। आगे से यह विजन सीरीज जैसी ही प्रीमियम दिखती है, लेकिन पीछे का बड़ा लोडिंग बे इसकी असली कहानी है। अंदर बैठेंगे तो कमर्शियल गाड़ी की नहीं बल्कि एक महंगी SUV वाली फील आएगी, जिसमें मॉडर्न टच स्क्रीन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है। लोडिंग बे में इनबिल्ट पावर सॉकेट्स और कैंपिंग अटैचमेंट्स इसे एक चलता फिरता पावर स्टेशन बनाते हैं। दमदार इलेक्ट्रिक मोटर या बड़ा डीजल इंजन हाइब्रिड के साथ इसे खींचने की ताकत देंगे और 4 व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड हो सकता है। माइलेज की उम्मीद इस भारी पेलोड उठाने वाले प्लेटफॉर्म से करना बेकार है। सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग्स और एडास मिलेंगे। टॉर्क इतना तगड़ा होगा कि कोई भी भारी सामान इसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन भारत में पिकअप को अभी भी प्राइवेट गाड़ी नहीं माना जाता और इसे पार्क करना एक बड़ा दर्द होगा। 25 से 30 लाख के बीच अगर यह हाइलक्स से सस्ती आई तो बाजार का रुख बदल जाएगा। क्या आप कैंपिंग के शौक के लिए इतने पैसे एक पिकअप पर लगाएंगे? कमेंट करके मुझे अपनी राय दें। अगर आपको ताकत से ज्यादा खूबसूरती का शौक है तो महिंद्रा विजन X आपके लिए ही बनी है। 15 अगस्त को इसका कांसेप्ट भी दुनिया के सामने आने वाला है। ये एक प्रीमियम कूपे SUV है जो विदेशी लग्जरी कारों से डिजाइन उधार लेती हुई लगती है। इसकी ढलती हुई रूफलाइन सड़क पर एक ऐसा आकर्षण पैदा करेगी कि लोग मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाएंगे। आगे का अग्रेसिव चेहरा और पीछे का स्लीक डिजाइन इसे एक 8 पीस बनाते हैं। अंदर का केबिन लेदर और सॉफ्ट टच पैनल से भरा होगा जो लग्जरी की नई परिभाषा तय करेगा। पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और वेंटिलेटेड सीट्स इसके मजे को दोगुना कर देंगे। सेगमेंट फर्स्ट ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स इसे भविष्य की कार बनाते हैं। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इस मशीन में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटर्स और ऑल व्हील ड्राइव का जादू होगा जो करीब 500 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। नए प्लेटफॉर्म पर यह सुरक्षित भी होगी और स्पोर्ट्स कार जैसी फील भी देगी। बस पीछे बैठने वालों को थोड़ा सिर बचाकर बैठना होगा क्योंकि रूफ लाइन नीचे की तरफ जाती है। टाटा की प्रीमियम गाड़ियों को टक्कर देने वाली इस विजन X की कीमत 20 लाख के आसपास हो सकती है। अगर आप सिर्फ लुक्स पर फिदा होने वाले इंसान हैं तो इसके आने का इंतजार आपको जरूर करना चाहिए। अभी तक जो आपने सुना वह तो सिर्फ ट्रेलर था। महिंद्रा का असली बारूद तो अभी फटना बाकी है। अब बात उस गाड़ी की जिसका रुतबा किसी सरपंच से कम नहीं है, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट। कई लोगों को लगा था कि स्कॉर्पियो एन के
आने के बाद इसका खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन टियर 2 शहरों का यह दबंग आज भी अपनी धाक जमाए हुए है और टेस्टिंग पर फिर से निकल पड़ा है। इसका बॉक्सी और दबंग डिजाइन वही रहेगा, लेकिन सामने नई ग्रिल और एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स इसे एक नया एटीट्यूड देंगे। हमेशा से फीचर्स का रोना रोने वालों के लिए अच्छी खबर है कि अब इसमें मॉडर्न टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बिना तार वाला एंड्रॉइड ऑटो मिलेगा। 2.2 लीटर का वही जिद्दी डीजल इंजन और प्योर मैनुअल गियर बॉक्स उन लोगों के लिए है जो ऑटोमेटिक के झंझट से दूर रहना चाहते हैं। 12 से 14 की माइलेज देने वाली यह गाड़ी आज भी हजारों की संख्या में बिक रही है। लैडर फ्रेम चेसिस की बदौलत यह कच्चे रास्तों का राजा है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स में यह आज भी बहुत पीछे है, जो इसका सबसे बड़ा दाग है। फैमिली कार ढूंढने वालों को इससे दूर रहना चाहिए। अगले साल की शुरुआत में मामूली कीमत बढ़ोतरी के साथ ये फिर से टहलका मचाएगी। क्या क्लासिक का भौकाल आज भी कायम है या इसे विदाई दे देनी चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में दें। अब एक ऐसा सरप्राइज जो टाटा कर्व ईवी को सीधा आईना दिखाएगा। महिंद्रा B07 की प्रोडक्शन टेस्टिंग पूरी रफ्तार पर है। इसके फ्लश डोर हैंडल्स और एयरोडायनामिक डिजाइन को देखकर लगता है जैसे किसी महंगी विदेशी इलेक्ट्रिक कार को सड़क पर उतार दिया गया हो। क्रेटा ईवी को यह अपनी चौड़ाई से ही डरा देगी। सी शेप वाले लाइट बार्स और बड़े अलॉय व्हील्स इसका बाहरी आकर्षण बढ़ाएंगे, लेकिन असली जादू केबिन के अंदर है, जहां एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई स्क्रीन आपके होश उड़ा देगी। ये इस सेगमेंट की सबसे अनोखा अस्त्र होगा। 60 से 80 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ ये रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों विकल्पों में आ सकती है। रियल वर्ल्ड में 500 किलोमीटर की रेंज और इंग्लो प्लेटफॉर्म की शानदार सेफ्टी इसे एक परफेक्ट पैकेज बनाती है। इसका पिकअप इतना जानदार होगा कि आपको सीट से चिपका देगा। बस एक डर है कि इसका डिजाइन भारतीय परिवारों को थोड़ा ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक लग सकता है। 20 से 25 लाख की कीमत पर यह टाटा हैरियर ईवी और हुंडई आयोनिक 5 का मार्केट खाने आ रही है। इस साल के अंत तक लॉन्च होने वाली इस गाड़ी का इंतजार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर आपको सड़क पर सिर्फ डराना है तो महिंद्रा ग्लोबल पिकअप आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। ये कोई सामान ढोने वाली गाड़ी नहीं है, बल्कि स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म पर बनी एक ऐसी दानव है जो टेस्टिंग के दौरान पहाड़ों को भी छोटा साबित कर रही है। टोयोटा हाइलक्स की रोड प्रेजेंस इसके सामने बच्चों जैसी लगेगी। सामने का अग्रेसिव स्कॉर्पियो एन वाला चेहरा और पीछे का बहुत लंबा हिस्सा इसे एक अलग ही लीग में ले जाता है। अंदर सन रूफ और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी लग्जरी मिलेगी। दमदार एमहॉक डीजल इंजन को और ज्यादा टॉर्क के लिए ट्यून किया जाएगा, जो 4 व्हील ड्राइव और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिलकर कहर ढाएगा। इस भारी भरकम शरीर से माइलेज की उम्मीद करना बेकार है। ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी पक्की है और खराब रास्तों पर यह अपना असली दम दिखाएगी, लेकिन शहर के जाम और छोटी पार्किंग में इसे मोड़ना एक ट्रक ड्राइवर होने का एहसास कराएगा। 15 से 25 लाख की कीमत में 15 अगस्त को पेश होने वाली यह गाड़ी सेगमेंट में तबाही लाएगी। अब एक ऐसी खबर जो थार के असली दीवानों का दिल तोड़ सकती है या फिर उन्हें एक नई दुनिया में ले जा सकती है। महिंद्रा थार ईवी 15 अगस्त को दुनिया के सामने आ रही है। धुएं और डीजल की आवाज के बिना थार की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन यह इलेक्ट्रिक थार सब कुछ बदलने वाली है। एक्सटीरियर में ग्रिल की जगह एक बंद पैनल और फ्यूचरिस्टिक एलईडी लाइट्स इसे एक नया अवतार देंगे। अंदर से यह मौजूदा थार से कहीं ज्यादा प्रीमियम होगी। सेगमेंट फर्स्ट क्रैब वॉक फीचर की मदद से ये कीचड़ और पत्थरों में केकड़े की तरह तिरछी चल सकेगी। हर पहिए पर अलग मोटर इसे पहाड़ों का बेताज बादशाह बना देगी। भारी वजन के कारण रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर के आसपास रहने का अनुमान है। नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर नीचे से बैटरी पैक को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कीचड़ में फंसने का डर इसका इंस्टेंट टॉर्क खत्म कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जंगल में ऑफ रोडिंग करते वक्त चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलेगा? क्या एक सच्चा ऑफ रोडर इस बिना आवाज वाली थार को अपनाएगा? 15 लाख से ऊपर की कीमत इसे शायद सिर्फ अमीरों का खिलौना बना दे। टीम डीजल थार या टीम इलेक्ट्रिक थार? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। उस गाड़ी की बात करते हैं जिसने ऑफ रोडिंग का असली चस्का लगाया था, महिंद्रा थार 3 डोर फेसलिफ्ट। 5 डोर के बाद भी कंपनी इसे एक हार्डकोर ऑन रोडर की तरह जिंदा रख रही है और इसकी टेस्टिंग कैमोफ्लाज में देखी गई है। मस्कुलर रोड प्रेजेंस के साथ नई ग्रिल और हेडलैम्प्स इसे 5 डोर वाले लुक के करीब ला रहे हैं। अंदर छोटी स्क्रीन की पुरानी शिकायत को दूर करते हुए बड़ी टच स्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर आना तय है। वही दमदार पेट्रोल और डीजल इंजन मिलेंगे जिनकी माइलेज हमेशा से रुलाने वाली रही है। सस्पेंशन थोड़ा बेहतर हो सकता है ताकि शहर के गड्ढों में आपकी कमर सही सलामत रहे। फोर्स गुरखा 3 डोर से सीधी टक्कर लेने वाली यह गाड़ी 11 से 18 लाख की कीमत में अगले साल आएगी। शौक के लिए यह बेहतरीन है, लेकिन फैमिली के लिए यह आज भी एक बुरा सपना ही साबित होगी। जिन लोगों ने हाल ही में नई थार रॉक्स की चाबी लेकर पार्टी दी है, उनके लिए यह खबर थोड़ा दर्द दे सकती है, क्योंकि महिंद्रा गुपचुप तरीके से इसके फेसलिफ्ट की टेस्टिंग भी शुरू कर सकती है। सड़क का यह दादा नए बम्पर और अलॉय व्हील्स के साथ अपनी रोड प्रेजेंस को और निखारने वाला है। पुरानी प्लास्टिक क्वालिटी की कमियों को सुधारा जाएगा और लेवल 2 एडास को और एडवांस किया जाएगा। टर्बो पेट्रोल और डीजल की हाईवे पर परफॉर्मेंस किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है। सेल्स में टहलका मचाने वाली यह रॉक्सस सिटी ट्रैफिक में अपने भारी वजन के कारण आपको थका जरूर देगी। इतनी जल्दी फेसलिफ्ट आना क्या पुराने ग्राहकों के साथ धोखा है? कमेंट में बताओ। अब जरा इस इलेक्ट्रिक दानव पर नजर डालिए। महिंद्रा B6 रैली
इसका लॉन्च हो चुका है और यह पहाड़ों और रेगिस्तान को चीरने के लिए बनाई गई रैली मॉडल सबसे महंगी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। बड़े ऑफ रोड टायर और रूफ कैरियर इसे एक असली मॉन्स्टर बनाते हैं। रेसिंग कार जैसी बकेट सीट्स और रग्ड केबिन इसे गंदा होने पर भी साफ करना आसान बनाते हैं। रैली और रॉक क्रॉलिंग के खास ड्राइव मोड्स, 80 किलोवाट बैटरी और डुअल मोटर के साथ ऑल व्हील ड्राइव इसका सबसे बड़ा हथियार है। 500 किलोमीटर की रेंज ऑफ रोडिंग में बहुत जल्दी खत्म होगी। महिंद्रा की नई जनरेशन बोलेरो टेस्टिंग में चल रही ये गाड़ी 20 साल तक बिना थके चलने वाली मजबूती का नया नाम है। अब ये थोड़ी चौड़ी और बड़ी दिखेगी और आखिरकार इसमें मॉडर्न लाइट्स और नई ग्रिल मिलेगी। पुराने लोहे वाले डैशबोर्ड की जगह प्रॉपर प्लास्टिक और टच स्क्रीन वाला केबिन मिलेगा। साथ ही पावर विंडोज और एसी स्टैंडर्ड होंगे। नया एमिशन वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन 15 से 17 की माइलेज आराम से देगा। नए प्लेटफॉर्म के कारण मल्टीपल एयरबैग स्टैंडर्ड होंगे। खराब रास्तों पर भारी सामान ले जाने के लिए यह आज भी बेस्ट चॉइस है, लेकिन शहर के मॉडर्न ग्राहकों को ये आज भी पुरानी लग सकती है। 10 से 14 लाख की कीमत में अगर आपका काम खेती या कंस्ट्रक्शन का है तो ये आपकी पक्की साथी है। अब वह असली सच जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, महिंद्रा की इन गाड़ियों का लाइनअप कोई किस्मत का खेल नहीं है। इनकी रणनीति बहुत साफ है। आपके पास 10 लाख हैं तो बोलेरो है, 25 लाख हैं तो स्कॉर्पियो एन है और 30 लाख हैं तो बी रैली है। टाटा और मारुति के लिए असली खौफ ये है कि महिंद्रा अब सिर्फ डीजल कारों की कंपनी नहीं रही, उसने हर बजट और फ्यूल टाइप पर कब्जा कर लिया है। टाटा या महिंद्रा, आप किसकी कार बुक करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताना।